कहा था, ए तुझे भगवान पर भरोसा नहीं है क्या? हमने हमेशा भगवान पर भरोसा किया है, विश्वास किया है। तूने विश्वास तोड़ दिया था क्या? उन्हें की नहीं तोड़ियो तो मारे याद थी के भी जीवता ही है। कुबा जी की पत्नी ने की क्यों? तब मिट्टी में दबिया दी। आहा, जब मिट्टी मेरे ऊपर गिरी, क्या पता एक दया का हाथ आया मेरे माथे पर रख दिया। मुझे तो मिट्टी ने छुआ तक नहीं और मैं भगवान का भजन कर रहा। कि फिर तुमने 6 महीनों तक कहीं खाया कहीं पिया कि जो संतों को अपन ने भोजन करवाया था और जल पिलाया था ना, वो अन्न और जल मुझे अंदर कुएं में मिलता रहा। ये जो तुम दान करते हो ना साहब, संतों को भोजन करवा देते हो, दिखेगा नहीं, लेकिन याद रखना जीवन में वो काम जरूर करेगा। आई नहीं बात समझ में? कोशिश करना साहब की लुटा तो नहीं सकते नरसिंह मेहता की तरह, लेकिन नरसिंह मेहता की तरह भाव जरूर बना सकते हैं। क्योंकि नरसिंह का नाम तो 56 करोड़ की दौलत लुटाने वाले में से आया है। हम लुटा तो नहीं सकते, लेकिन गोविंद का नाम ले जरूर सकते हैं। हम मीरा की तरह घर और परिवार को नहीं छोड़ सकते, लेकिन मीरा की तरह भगवान पर पूर्ण विश्वास तो कर सकते हैं। गृहस्थी छोड़ने से महात्मा नहीं बना जाता, याद रखना। दाढ़ी बनाने से महात्मा नहीं बना जाता, भगवे पहनने से महात्मा नहीं बना जाता। दशरथ जी ने, कौशल्या माँ ने घर बैठे राम जी को पा लिया। देवकी और वसुदेव ने घर बैठे श्री कृष्ण को पा लिया। साहब, ईश्वर आज भी मौजूद है। भाव आपका होना कि आप उसे कैसे याद करते हैं। समझ में? एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। सबको छोड़ा के नहीं, नाम अमर हुआ के नहीं। एक धनवान की बेटी गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को छोड़ा, घर सोने का छोड़ दिया। चांदी की दीवार को छोड़ा, सोने का घर छोड़ दिया। एक धन्यवाद की बेटी गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक धन्यवाद की बेटी
दिया किसके पीछे? चांदी की चांदी की दीवार सोने का घर छोड़ दिया, चांदी की दीवार तोड़ा, सोने का घर छोड़ दिया। घर से क्या गाथा है साहब, देखो ना आप। दुनिया का सारा वैभव तो राणा जी के पास। जेके घने ज्यादा है बताओ तो हम काचा पोचा से बात करें। ओ बेन, मीरा भाई के कहीं भी कमी नहीं थी, पर एक ही पल में सारा वैभव, सारा धन, सारी दौलत को ठुकरा दिया और मोर मुकुट बंसी वाले से नाता जोड़ दिया। कुछ नहीं जाएगा साहब। नव युवक यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, मैं निवेदन करता हूँ, अगर जिंदगी में आनंद लेना हो तो चरित्रवान बनकर के रहना और इश्क को मजबूत बनाना हिंदू संस्कृति का नियम है, हिंदू संस्कृति का धर्म है। तिलक और चोटी, इससे कभी शर्म मत, अपने अंदर शर्म मत लाना, क्योंकि ये हमारी शान है। जीना तो गुरु गोविंद सिंह की तरह जीना, भगत सिंह आजाद की तरह जीना, कायर लोगों की तरह मत जीना। ऐसा नाम करो साहब कि आपके माता पिता की गर्दन कभी शर्म से झुके नहीं। आप ऐसा काम कर दो कि आपके पिता का 10 गांव में भी नाम हो जाए कि औलाद हो तो जो जिस गांव में जिसने ये नाम कर दिया, ऐसी औलाद सबको। क्या था भगत सिंह आजाद में? मुंह बोलनी बेन नहीं थी साहब। जब राखी का नंबर आता है ना बेन, देखो आप, भाई से बेन कुछ भी नहीं मांगती, सिर्फ एक ही प्रार्थना करती है कि जब जब भी मैं तेरे सामने आऊं तू मुस्कुरा करके मेरे सामने आ जाना। कहीं चाहे तुम्हारे बेन, धन आहा, मकान आहा, जमीन भी, सारा देखो आप, भाई कोई है कहीं भी नहीं चाहे, खाली बेन के कहीं चाहे जे दे हूं थारा सामने आऊं, जे दे तू। अनेक लोग हैं साहब ऐसे जो बहन को देख करके मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे ऐसे भाई है साहब जो बहन से राखी नहीं बंधवाते हैं। क्यों साहब, आप राखी क्यों नहीं बंधवाओ? कि हमारे लड़ाई है, कहीं लड़ाई है कि उन्हें नाना को साथ ज्यादा दे। यो राखी को बंधन विराजे। आप चाहते हो ना कि मेरा नाम हो,
आप चाहते हो ना कि लोग मुझे देख करके खड़े हो जाए, आप चाहते हो ना कि मैं शेर की तरह जीऊं, आप चाहते हो ना कि लोग मेरी इज्जत करें, आप ये भी चाहते हो कि मेरे घर में अन्न और धन की कभी कमी ना हो, कभी नहीं होगी साहब। भगत सिंह आजाद की तरह जीना एक ही नियम था, चरित्रवान का मातु समान लगे हर नारी। मुंह बोली बेनती, भगत सिंह आजाद को अंग्रेजों ने जब बताया जाए, जंजीरों से जकड़ा भगत सिंह, फांसी लगने वाली थी, मुंह बोली बहिन थाली लेकर के जाती है, तिलक, चावल, कंकु, हाँ राखी, कहा फांसी लग जाएगी, अगर आप कहो तो मेरे भाई को एक बार और राखी बांध दूं, हो सकता है ये आखिरी राखी हो। गई है, जंजीरों से जकड़ा है, एक दहाड़ मार देता बताया जाए, अंग्रेज भी भाग जाते थे साहब, ऐसा शेर था। गई सामने, आंख में आंसू है, भगत सिंह ने की, तू रोए रे, शेर की बहन रोती है क्या? तेरा भाई शेर है, डरता नहीं है। ए बहन, भले फांसी पर चढ़ जाऊंगा पर अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, तो चिंता मत कर, तू राखी बांध। रोती जाए, भगत सिंह के राखी बांधी। एक ही शब्द कहा, तो चिंता मत करना बहन, जब तक तेरा भगत सिंह जिंदा है, तुझे पता है कि तेरे भगत सिंह को अभी फांसी नहीं लगी, तेरा भगत सिंह जिंदा है, तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अगर तू सुन ले, जेब की पूरी निकाली, थाली में रखी, बहन ने पूछी क्यों दादा, कोई अपनी बहन के मिठाई खिलाई, कोई पैसा धरे, कोई साड़ी, तूने जहर की? बेटी, ए बहन, अगर कोई परिंदा तेरे ऊपर पर डाले, तू सुरक्षित ना रहे, तेरे ऊपर, तेरी धोती पर, तेरे इस दाग, इस दामन पर अगर दाग लगने का नंबर आ जाए, तो ये जहर खा लेना। और तू सुन ले कि तेरा भगत सिंह, तेरा भाई अभी जिंदा है, तो मत खाना। अगर कोई परिंदा तेरे ऊपर पर भी डालेगा, तो ये भगत सिंह आजाद उसे जिंदा चट्टान में उतार देगा, पर तेरे ऊपर आंच नहीं आने देगा। कायर लोगों की धरती नहीं है साहब। जितने भी नवयुवक यहाँ पर बैठे हैं, मैं निवेदन करता हूँ, हिंदू संस्कृति से जुड़ो, अपने धर्म को पहचानो कि हिंदू धर्म आखिर क्या है। ये दारू पीने से, खाने पीने से कुछ भी नहीं चलेगा दादा, खुद भी मर जाओगे और अपने धर्म को भी डुबो दोगे। दूसरे धर्म को अपना रहे, देखो आप अपने क्षेत्र में नहीं चल रहा है, उधर देखा मैंने, दूसरे धर्म को लोग अपना रहे। जो मोर बंसीवाड़ा मंदिर में बैठा है, उसको प्रणाम नहीं करते, और जो, समझी जाओ, भगवान के भगवान नहीं कही गए। ओ बेल चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो क्या था ऐसा उसमें? 2 किलो थोड़ी तो पड़ती है तुम्हारे जैसा, तुम्हारे तो गर्मी में 5 टक चाहे फोटो लाते, क्यों? नाना मोटा तो काम है, ऊंची एड़ी का थोड़ी पेड़ थी वहां। हे मेरे वतन के लोगों, जरा तुम्हें भरो पाए, जो शहीद हुए उनकी जरा करो कुर्बानी। यहाँ पर जितने भी नवयुवक बैठे ना, मैं निवेदन करता हूँ, ज्यादा
तस्वीर देखा करो, ज्यादा से ज्यादा चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर देखा करो। बहन, ज्यादा से ज्यादा उस झांसी की रानी का चरित्र पढ़ा करो। आप अगर झांसी की रानी का चरित्र पढ़ोगे ना तो आपका चरित्र कभी बिगड़ेगा ही नहीं, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। जब पकड़ा गया तो गुरु गोविंद सिंह से कहा था तू तेरे धर्म को छोड़ दे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा भले चट्टान से नीचे गिरा दो, हाथी से कचलवा दो, अरे मैं मेरे धर्म को नहीं छोड़ूंगा। अंग्रेजों ने कहा एक काम करो रे, गुरु गोविंद सिंह इसके दोनों बेटों से बहुत प्रेम करता है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को पकड़ कर लाओ। तुम छोटे मोटे लोग थोड़ी हो साहब, राजपूत समाज कहते हैं तुम लोगों को। अपने आप में झांको, शेर हो, शेर की तरह रहो, कायर मत बनो, किसी की बुराई मत करो। धर्म के नाम पर अगर मिटना भी पड़े तो मिट जाना, पर धर्म से कभी मुकरना मत, तभी असली क्षत्रिय के लोग। क्योंकि कायर लोग नहीं थे। क्या कहा, जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह को पकड़ा गया तो गुरु गोविंद सिंह की नजर छोटे बेटे की तरफ पड़ी। एक ही शब्द पूछा, बोल क्या करो? ये धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं, तू बोले तो धर्म को छोड़ दो। फतेह सिंह और जोरावर सिंह के मुंह से एक ही शब्द निकला, जिंदा चट्टान में उतार दोगे पर उतर जाएंगे, पर आप अपने धर्म को मत छोड़ना। पिताजी, अंग्रेजों ने कह दिया एक काम करो रे, दो ही जोरावर के दीवार में चूम दो जिंदा ही। फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दो। गुरु गोविंद सिंह से कहा छोटे बेटे ने, पिता इस जन्म में अगर मिले नहीं तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिलेंगे, लेकिन हमें जिंदा दीवार में भी चुन दे तो आंख में आंसू मत लाना, हम फिर अगले जन्म में मिलेंगे। पर पिताजी आप अपने धर्म को मत छोड़ना। जब देश में थी दीवानी वो रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो रहे थे होली। ये धन्य जवान हो जो धन्य है उनकी जवानी, संगीत पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदान। हे मेरे वतन के लोग, जो शहीद हुए कायर लोगों की तरह क्या लेना, शेर की तरह लियो। अपने आप को कमजोर मत समझो। हिंदू धर्म की शान, हिंदू धर्म जनवई, तिलक, चोटी, गीता, रामायण, कृष्ण, राम, इन्हें मत बोलो। बेनौन
कोशिश करें कि हम तो बदले ही, लेकिन हमारा घर परिवार भी धीरे धीरे बदले। मु गयो तो एक का घरे बेन का घरे चाय पीवा बुलायो मारे, तो वहां एनी बेन एक करने को फोटो लगी 4 ही लाइन बात। तो मैंने उन्हें दादा से पूछे, मैंने कही थारे बोझी लगे हो सकता सारी बोझी। तू मलवा जाता होगा कि आज तक नहीं मलिया गुरु जी। जब तू मले नहीं, कहीं थारे लागे नहीं, तो फिर एक बाड़े नहीं आगो। क्या करना है, किसका फोटो, किसका चरित्र। एक बात बताऊं आपको साहब, जैसा आप देखोगे वैसा आपका चरित्र हो जाएगा। रोज अगर अच्छा देखोगे ना बेन, तो आपका चरित्र भी वैसा ही होगा, झांसी की रानी की तरह। लेकिन आप अगर गंदे चरित्र देखोगे तो आपका चरित्र भी बिगड़ जाएगा। 10 साल की बेटी के हाथ में मोबाइल तो दे दिया पिता ने, पर मैं निवेदन करता हूं, आपने मोबाइल दे दिया तो फिर आप सभा का विषय नहीं है, फिर भी मैं आपको बोलूंगा। मजबूरी है कि पढ़ाई करवाना है, हाथ में मोबाइल है, लेकिन उतना ही ध्यान रखना कि आखिर मोबाइल का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल तो दे दिया, पर याद रखना बाथरूम में खड़े होकर बात कर रहे हैं कि छत पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखना। हाँ, सभा का विषय नहीं, उसके बाद भी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी छोटी बेटियां हैं ना, मैं निवेदन करता हूं बहन, पिता ने जितना विश्वास तुम्हारे ऊपर किया, हाथ में मोबाइल दे दिया, तो फिर उस मोबाइल का सही उपयोग हो, उसका गलत उपयोग हो। क्योंकि विश्वास है, माँ को विश्वास है, पिता को विश्वास है कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो गलत नहीं करेगी, तो फिर आप भी उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करना, कभी गलत मत करना। क्योंकि आज 6 दिन हो गए, अबे कहाँ तक नहीं बोलूं, काल तो चली जाऊंगा। साल भर की बैटरी चार्ज कर दी हम सबकी, साल भर में तुम्हारी बैटरी 20 हो जाएगा, तो फिर चार्ज करा, आप टेंशन मत लो। बिलखेड़ा का लोग भले तुम टरी जाओ, पकड़ी पकड़ी के पंडाल में बैठा दूंगा तुम्हारे अगले साल से। लगन तुमसे